So hello my dear friends, welcome to Knowledgeist. Finally the SIDB grade A, grade B phase 1 results are out. Now many of you are wondering about the descriptive paper in phase 2 because never ever SIDB conducted a descriptive paper for MSME, for law. So how the syllabus will be, what type of question will be asked, how should you prepare for it, what are the sample questions, we are going to discuss all that in the very edition of Knowledgeist. So if you are new to India's largest professional banking and lateral entry platform, then don't hesitate to subscribe us. चलिए बात करते हैं सिडबी फेज 2 और इंटरव्यू के लिए एक डेडिकेटेड बैच भी हमने लॉन्च कर दिया है एप्लीकेशन में। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक अवेलेबल है, जाके आप ज्वाइन भी कर सकते हो, ठीक है। बट दैट इज नॉट द पॉइंट, इफ यू नीड यू मस्ट ज्वाइन। माई पॉइंट इज टू डिस्कस हाउ द फेज 2 एग्जाम इज गोइंग टू बी कंडक्टेड। इसमें हम डिस्क्रिप्टिव पेपर का भी एक ब्रॉड सिलेबस जो सिडबी ने दिया है उसको देख लेंगे। वो तो मुझे लगता है कि आप सबने देख ही लिया होगा, यू वुड हैव ऑलरेडी सीन इट, बट व्हाट आई एम गोइंग टू शो यू, यू हैव नेवर सीन इट बिफोर। The exact question as per the IBPS question bank. It took time for us to find out what should be the real syllabus for the IBPS. IBPS MSME descriptive जो कि पहली बार कंडक्ट कर रहा है उसको किस तरह से वो रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। लॉ के लिए डिस्क्रिप्टिव को किस तरह से रिप्रेजेंट करेगा। We took our time, so now we came out with the detailed questions, ठीक है। और आपके ग्रेड बी फेज 2 वाला जो कोर्स लॉन्च किया गया है उसमें हम आज से स्टार्ट कर दिया है हमने अपग्रेड करना। एक एक चैप्टर को हम अपग्रेड कर रहे हैं। फाइनल टच दिया जा रहा है बाय इवनिंग 70 to 80% ऑफ योर सिलेबस विल बी अपलोडेड इन नेक्स्ट 2 to 3 days। एडिशनल क्वेश्चंस विल बी अपलोडेड, ठीक है। और उसके बाद हम टेस्ट सीरीज में भी इसको लॉन्च करेंगे so that you keep on practicing, right? तो इंग्लिश लैंग्वेज आपको तो पता है 3 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस ऐसे प्रेसी जो भी आपने पढ़ा था फेज 1 में वो है। तो कुछ एडिशनल कंटेंट है एप्लीकेशन में हमने ऑलरेडी दे दिया है। इट्स नॉट ए बिग डील। ऑल्सो मैं आपको गाइड करूंगा बाई सैटरडे और संडे जो हमारे एग्जिस्टिंग बैच में होंगे, दी फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी हाउ टू क्लियर दी डिस्क्रिप्टिव पेपर। बहुत ईजी है, उसके ऊपर बात करेंगे। मैं आपको कुछ पॉइंट्स दे दूंगा बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस एज एन एस्पिरेंट। तो ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव एमएसएमई जो रेडी रेकनर हमने दिया था, जो बैंकर्स हैंडबुक टू एमएसएमई जो दिया था, ठीक है, लॉ में भी जो दिया है उसी से ही क्वेश्चन आएगा। सो यू कैन, अगर आपके पास फेज 1 वाला कोर्स है उससे भी आप उसको पढ़ सकते हो। फेज 2 में भी हम उसको अपग्रेड कर देंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल इसमें हाई रहेगा, वो हम इंटरनली क्लास में डिस्कस करेंगे। और हाँ, फेज 2 के लिए थ्योरी वाला सेशन भी हमारा नेक्स्ट वीक से शेड्यूल्ड है। थ्योरी सेशंस भी कवर किया जाएगा फेज 2 वाले कोर्स में। देन एमएसएमई या फिर लॉ में, क्योंकि इस सेशन में एमएसएमई और लॉ दोनों के बारे में बात कर रहा हूँ, उनका डिस्क्रिप्टिव पेपर ऑल यू नो 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ 10 क्वेश्चन दिया जाएगा। एनी 4 यू हैव टू अटेंड, तो दैट बिकम्स डैम इजी। तो बेसिक टॉपिक्स अगर आप कवर भी कर लेंगे आपका क्लियर हो जाएगा, जिसमें से 2 15 मार्क वाला रहेगा क्वेश्चन, 2 कैरिंग 15 मार्क्स ईच एंड 2 क्वेश्चंस कैरिंग 10 मार्क्स ईच बेस्ड ऑन द डिफिकल्टी लेवल, ठीक है। सो 75 minutes, 60 minutes, 75 minutes. Number of question here 3, here 4, here 50. Mark 75, 75 and 50. ठीक है, राइट, हाँ, गॉट इट। चलिए तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये तो एमएसएमई का पेपर है, आपने सब देखा है, फाइनेंशियल रेशियो टू लेकर ये सब, दिस इज व्हाट शुड बी गिवन टू अस, ओके। बट एज पर आईबीपीएस पैटर्न हम जाके लॉ वाला क्वेश्चन आपने सब देख लिया है, बट आज पर IBPS pattern, what will be the question and what will be the answers? I know you people are eagerly waiting for it. चलिए इसके ऊपर, अच्छा आपको थोड़ा सा क्वेश्चन दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं है, मेरा काम है कि कैसे आपको शो होगा। ये पूरा बेसिक से मैं शुरू करूंगा, बेसिक से मॉडरेट लेवल और एप्लीकेशन में प्रीमियम लेवल के क्वेश्चंस दिए जाएंगे। दिस इज वेरी बेसिक एंड फास्ट क्वेश्चन फॉर एमएसएमई गाइस। एक्सप्लेन द न्यू डेफिनेशन, ठीक है, NMN हमने लिया है, न्यू एमएसएमई नोटिफिकेशन जो आया है उसके तहत एमएसएमई का डेफिनेशन क्या है, ठीक है। इसको आपने शॉर्ट क्वेश्चन में पूरा अच्छे से पढ़ा है, बट यू हैव टू राइट इट डाउन इन योर कीबोर्ड्स। न्यू डेफिनेशन माइक्रो के लिए क्या है, ठीक है, plant and machinery investment up to 1 crore and turnover up to 5 crore, investment up to 10 crore and turnover up to 50 crore, investment up to 50 crore and turnover up to 250 crore। कुछ क्वेश्चन आ सकता है डिटेल में। ये जो न्यू एमएसएमई नोटिफिकेशन है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द
ओल्डर वंस, जैसे प्लांट एंड मशीनरी था, इन्वेस्टमेंट इनटू प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, यहाँ पे पूरा लिखा गया है, लैक ऑफ स्केलेबिलिटी ड्यू टू इन्फ्लेशन एंड इंडस्ट्री डायनामिक्स, ये सब बहुत चीज़ें आप इसको एप्लीकेशन में एक बार पढ़ लेंगे तो आपका हो जाएगा। आपने इसको एमसीक्यू बेस्ड फॉर्मेट में आपने पढ़ा है, इसको आपको डिस्क्रिप्टिव में पढ़ना होगा, ठीक है। मैं खाली सैम्पल, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो। एप्लीकेशन में ये सब आपको मिल जाएगा। नॉट ओनली दिस क्वेश्चन, वी विल बी डिस्कसिंग मोर एटलीस्ट 300 to 400 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, ठीक है। इतना नहीं करेंगे तो एग्जाम के लिए आप फुल प्रूफ नहीं बनेंगे, ठीक है। एंड रिमेंबर, बहुत सारे लोग फॉर द फर्स्ट टाइम दे आर अपीयरिंग डिस्क्रिप्टिव। इफ यू डू लिटिल वेल यू होल्ड ए हाई चांस टू क्लियर दिस एग्जाम, ठीक है। एक्सप्लेन द पेनल्टीज फॉर द मिस रिप्रेजेंटेशन ड्यूरिंग उद्यम रजिस्ट्रेशन। जब आप उद्यम रजिस्ट्रेशन मस्ट है किसी एमएसएमई को लोन लेने के लिए। अगर कोई कुछ चीज़ मिस रिप्रेजेंटेशन करता है, क्योंकि उसमें तो वेरिफिकेशन नहीं होता है, ऑनलाइन में आप उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनाएंगे, ठीक है। ये प्रोसेस भी आपको खुद जानना है, राइट। तो आप अपना जो, मान लीजिए आप माइक्रो यूनिट है, आपका यूनिट मीडियम में आता है, ठीक है, या फिर स्मॉल में आता है, ये कैसे पता चलेगा? आप जो डिक्लेरेशन देंगे, आप जो टर्नओवर का डिक्लेरेशन देंगे, उसी से पता चलेगा, ठीक है। तो अगर आपने मिस रिप्रेजेंटेशन किया तो क्या क्या पेनल्टी है? पेनल्टी एज पर सेक्शन 27 ऑफ द एमएसएमई एक्ट, एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट। Enterprises found guilty of misrepresentation may face monetary fines and suspension of उद्यम स्टेटस, ठीक है। ये सब बेसिक्स है, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, डिटेल में इंटरनली डिस्कस होगा। और आपके लिए मतलब सेल्फ अंडरस्टैंडिंग पूरा की पॉइंट्स में है। और आप मुझे बोलेंगे सर उसमें हम डिस्क्रिप्टिव में की पॉइंट्स डाल सकते हैं क्या? आई विल सजेस्ट कि आप डालिए, इट विल बी बेटर फॉर द रीडिंग पॉइंट ऑफ व्यू फॉर द एग्जामिनर, ठीक है। आप लंबा पैराग्राफ ऐसे टाइप का यहाँ पे ना लिखकर आप टू द पॉइंट लिख सकते हैं। डिस्कस द टैक्स बेनिफिट्स अंडर एमएसएमई अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। की बेनिफिट्स, लोअर टैक्स रेट्स, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन अप टू 3 करोड़, पहले 2 करोड़ था, अप टू 3 करोड़। समझ में आ रहा है व्हाट इज प्रिजम्पटिव टैक्स? मतलब देखिए, बाकी जितने यूनिट्स हैं जिनका टर्नओवर 3 करोड़ से ज़्यादा होता है, उनको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना होगा, उनको टैक्स ऑडिट करना होगा, एक सीए बिठा के सब कुछ करना होगा। इतना कॉम्प्लिकेशन एक छोटे यूनिट के लिए मुश्किल है। अगर उसका टर्नओवर अप टू 3 करोड़ है तो वो अपना प्रिजम्पटिव टैक्स, कुछ उसको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करना है, ठीक है। उसको करना क्या है? 3 करोड़ का 6 to 7% उसको दिखाना है प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट। उसके बाद उसके एक्सपेंसेस वो ऐड कर सकता है। मतलब मान लीजिए 3 करोड़ किसी ने इनकम किया है, टर्नओवर है 3 करोड़, ठीक है। तो प्रिजम्पटिव टैक्स कितना बनता है? मैक्सिमम 21 लाख, नॉट टैक्स, प्रिजम्पटिव इनकम कैलकुलेशन 21 लाख। 21 लाख के बाद में उसकी 21 इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स, राइट। प्रॉफिट बिफोर एक्सपेंसेस। तो उसके बाद वो एक्सपेंसेस शो करेगा। फाइनली 7 to 8 लाख का इनकम उसके अकाउंट में आएगा। 7 to 8 लाख या फिर 10 लाख मान लीजिए। बहुत एक तो कॉम्प्लिकेशन नहीं है बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने का, टैक्स ऑडिट करने का, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, और टैक्स भी कम आया। दैट इज व्हाट वी कॉल प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, राइट, प्रिजम्पटिव टैक्स, ठीक है। एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्स ऑडिट्स, देखिए डेप्रिसिएशन बेनिफिट्स उसको मिलेगा। ये सब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस and I am telling you as a banker who has assessed MSME files as a part of my credit manager's role, ठीक है। As a chief manager I have handled all that in public sector banks so that I could tell you what is the right approach to go for this exam, ठीक है। This is something you will get only at Knowledgeist. How does the insolvency and bankruptcy code impact MSMEs? आईबीसी एमएसएमई, कोई देखिए माइक्रो यूनिट तो आईबीसी में बिल्कुल नहीं जाएगा, ठीक है। कोई मीडियम एंटरप्राइज है, ठीक है, वो आईबीसी के तहत आ सकता है, ठीक है। एनसीएलटी में जाएगा केस अगर वो लिक्विडेट करना चाहता है किसी कारणवश। और आईबीसी का आपको तो पता है, सीआईआरपी, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, राइट। हु कैन प्रोसीड फॉर इट? आइदर द कंपनी इटसेल्फ, देन द क्रेडिटर्स, operational creditors, right, financial creditors, operational creditors, etc. What is the contract of guarantee and how does it function? ये मैंने लॉ के लिए बता दिया आपको,
ये लॉ का है, ठीक है। A contract of guarantee is an agreement wherein one party or surety assures a creditor that they will fulfill the obligators or settle the debt of a third party who is a principal debtor if the latter fails to do so. Governed by Section 126 of the Indian Contract Act 1872, this contract involves three parties: principal debtor, creditor and the surety. कुछ नहीं है, सिंपल शब्दों को थोड़ा सा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के वर्डिंग्स में रिप्रेजेंट किया गया है। कोई लोन लेता है, उसका हैसियत नहीं है लोन लेने का, ही डोंट हैव द फाइनेंशियल मीन्स टू टेक द लोन, बैंक हैज डाउट्स अबाउट हिज रिपेमेंट एबिलिटी, सो व्हाट बैंक विल आस्क, कम विथ ए गारंटर, come with a surety, someone who can guarantee that in case you fail to repay us your loan amount, then you will come out with then your guarantor will pay us. guarantor क्या आगे बोलता है कि अगर प्रिंसिपल डेटर, गारंटर जो है वो डेटर नहीं है, वो बैंक से लोन नहीं ले रहा है, वो अपने भाई के लिए, अपने दोस्त के लिए गारंटर बन रहा है। तो यहाँ पे डेटर कौन है या फिर प्रिंसिपल डेटर कौन है? मान लीजिए मेरे भाई का सैलरी 10,000 है, वो 5 लाख का लोन चुकता नहीं कर सकता, बैंक को डाउट है, तो मैं गारंटर हूँ। तो प्रिंसिपल डेटर कौन हुआ? मेरा भाई है, ठीक है। क्रेडिटर कौन हुआ? बैंक। सिक्योरिटी कौन हुआ? मैं हुआ, ठीक है। इन सब चीज़ों को आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में देना है। What happens if limitation period expires on a court holiday and how does limitation act handle delays caused by fraud? ये सब चीजें देखिए, पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन से आएगा। You need to prepare in right direction. What material will you provide in the course? Everything that is required for you to qualify for this phase 2 and interview, right? English not given in advertisement. English language है ना, English language descriptive बिल्कुल है। एडवर्टाइजमेंट में मैं थोड़ी घर से लेकर आता हूँ, मैं जो फॉर्मेट एडवर्टाइजमेंट में है हम सिर्फ उसी को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो क्या कुमार आदित्य आपका इंग्लिश डिस्क्रिप्ट क्या है? 3 पेपर है डिस्क्रिप्टिव में, वो आपको मिल जाएगा। पॉइंट नंबर 1 इज द डिस्क्रिप्टिव पेपर इन इंग्लिश, जिसमें प्रेसी राइट, ऐसे राइट और ए लेटर टू योर वाला कॉर्पोरेट लेटर जो अपने आप बॉस को लिखेंगे या फिर सीनियर मैनेजमेंट को लिखेंगे, वो आ जाएगा। Point number 2, as per the IBPS exam pattern, as per the IBPS exam pattern, mark my words again and again and try to read between the lines what I want to say, ठीक है। सेकंड आपका MSME का डिस्क्रिप्टिव, MSME का ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में आपने देखा होगा पहला CDP में डायरेक्ट क्वेश्चन से आया था ऑब्जेक्टिव से, जो हमने रेडी रेकनर दिया था, आप उसको पढ़ें या फिर जो नया क्वेश्चन हम दे रहे हैं उसको पढ़ें, बोथ आर ऑलमोस्ट सेम, ठीक है। पर केसेस इन्वॉल्विंग फ्रॉड, ये तो आपको लिमिटेशन एक्ट के ऊपर हुआ, ठीक है। ये सब आप, मैं हट जाता हूं, अगर आपको देखना है तो स्क्रीनशॉट लेके बाद में आप देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट विल गो टू, देयर विल बी ए क्वेश्चन बेस्ड ऑन रेशियोज, राइट। इट विल नॉट बी देयर फॉर लॉ ऑफिसर्स, इट विल बी देयर फॉर MSME। तो करेंट रेशियो कैलकुलेशन करने के लिए क्वेश्चन आएगा, वो डिस्क्रिप्टिव में होगा, तो आप आंसर को थोड़ा सा लेंथी करके उसी से ही पॉइंट लेकर उसको थोड़ा सा लेंथी कर सकते हो। XYZ का टर्नओवर दे दिया है आपको, बैलेंस शीट आपको ये तो नहीं पूछेगा, ये तो ABCD, ये तो आपका ऑप्शन तो रहेगा नहीं, बिकॉज इट इज ए डिस्क्रिप्टिव पेपर। हाँ, ये आपके ऑब्जेक्टिव पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो वहाँ पे कैसे आप कैलकुलेट करेंगे? हमने यहाँ पे छोटे से लेटर्स में लिखा है, करेंट रेशियो इज इक्वल टू करेंट एसेट एंड करेंट लाइबिलिटी 3600 अपन 2000 1.8:1। बट आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? थोड़ा सा लेंथी बना के लिखेंगे, हम उसको गाइड भी कर देंगे कैसे करना है। लाइक XYZ लिमिटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेट्स द करेंट एसेट ऑफ द फार्म इज सो एंड सो, द करेंट लाइबिलिटीज ऑफ द फार्म इज 1200, राइट। सो always a current ratio can be derived from the simple formula of current asset divided by current liabilities। हो गया। इस तरह के क्वेश्चन में आपको 10 मार्क्स मिलेगा, तो आपको थोड़ा सा उसी को ही बनाकर लिखना है। we will guide you in the internal session, so nothing to be worried, right? So that's a quick recap of what we are going to offer you, how the questions are going to be framed as per the IBPS pattern, right? And how you will approach for the exam. You have seen our content in the phase 1. Now time is to grab the phase 2। और phase 2 और इंटरव्यू का एक ही कंबाइंड कोर्स है जो phase 2 में आएगा और इस तरह के कंटेंट के साथ अपने आप को प्रिपेयर करेगा। I have no doubt that you will not qualify for the interviews।
इफ यू हैव देन यू आर प्रोबेबली प्रिपेयरिंग इन ए रॉन्ग डायरेक्शन। अगर आपको लगता है कि आपसे इंटरव्यू हो नहीं पाएगा तो फेज 2 की तैयारी करने में कोई फायदा नहीं, बिकॉज द वे यू विल अप्रोच द फेज 2 डिस्क्रिप्टिव पेपर ऑन योर स्पेसिफिक स्ट्रीम, बी इट लॉ, बी इट MSME, दैट विल मेक यू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यूज। आपका इंटरव्यू का काम 90% हो गया, रेस्ट जो 10% बचेगा वो आपका मॉक इंटरव्यू विथ मी और माई पैनलिस्ट होगा, राइट? तो आपको थोड़ा सा भी संदेह अपने आप के ऊपर नहीं होना चाहिए कि आप इंटरव्यू क्रैक नहीं कर सकते, सॉरी फेज 2 क्रैक नहीं कर सकते। और अगर आपने फेज 2 क्रैक कर लिया विथ राइट प्रिपरेशन, आपको इंटरव्यू में कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको कम्युनिकेशन रिलेटेड इश्यूज हैं या फिर इंटरव्यू बोर्ड को फेस करने में अप्रेंशंस, यू फील अप्रेंशंस, ठीक है, लाइक दे कॉल द स्टेज फियर, लाइक दे कॉल द इंटरव्यू बोर्ड फियर, अगर आपको ऐसा कुछ नहीं है, अगर ऐसा कुछ है तो यू कैन गो फॉर ए सैम्पल मॉक इंटरव्यू सेशन विथ आउट, दैट विल नॉट बी इन सैम्पल इन नेचर, that will be almost equal to the real interview. We will guide you, we will grill you so that you stay prepared for the right interview. ठीक है, course link everything is there in the description. We generally as a matter of fact don't offer discounts because we are only platform that is dedicated on banking lateral entry and banking specialist officer exam. हमारे जितने भी कंटेंट है सिर्फ उसी के ऊपर, हम फ्रेशर्स को नहीं पढ़ाते। सीड बी ग्रेड ए ग्रेड बी में एक्सपीरियंस्ड बेस है, इसीलिए हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। यू शुड हैव सीन आवर रिजल्ट्स, आवर सक्सेस स्टोरीज इन दिस क्रेडिट सेगमेंट। क्रेडिट सेगमेंट में हर साल में हम एटलीस्ट 2 से 3 हज़ार क्रेडिट मैनेजर्स, हम क्रेडिट मैनेजर्स एंड MSME मैनेजर्स, क्योंकि लास्ट 1.5 साल से MSME में बहुत बड़ा वैकेंसी आ रहा है, वी प्रोड्यूस, यू हैव माइट हैव सीन इट। So if you believe with knowledgeist, if you trust knowledgeist, then you must not waste your time here and there. We are open. Course link, everything is available in the description. That is your job. I have stopped my job. I have done my job. My job is completed. This is an eye-opener class. Rest everything will be conducted internally. And classes for MSME is going to starting from next week.